मोदी जी, आपने पंचायत पर सब लोगों को बुलाया है, लेकिन कम से कम कुर्सी तो डाल देते। तुमने नीचे जमीन पे बैठा दिया। लालू जी, बात ही ऐसी थी, घर पर बात करने की थी नहीं, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर खेत पर बुलाया है। तो सब लोग आ गए, पंचायत की शुरुआत की जाए। हाँ मोदी जी, बोलो ना, कब तक ऐसी बैठाले रहोगे? मुझे धान की कटाई करने के लिए जाना है। अरे राहुल, हर टाइम गुस्से में ही रहती हो, कम से कम बात तो सुन लिया करो। ऐसा है, मेरा कहने का ये मतलब है, इस साल सब लोगों की धान की फसल अच्छी हुई है, तो मैंने सोचा अपना सब लोग मिलकर क्यों ना एक भंडारा करा दें। सब लोग थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और एक अच्छा सा भंडारा करा के पूरे गांव वालों को खिला देते हैं। बताओ, मेरे इस फैसले का कौन कौन समर्थन करता है? जबरदस्ती किसी से नहीं है, जो भंडारे में जितने भी रुपए देना चाहे वो दे सकता है, और जो कोई 1 रुपया भी ना देना चाहे तो उसका भी भला। मोदी जी, मैं गांव के भंडारे में 500 रुपए अपनी तरफ से सबसे पहले देता हूँ। मोदी जी, अभी मेरी सही तरीके से धान की फसल कट नहीं पाई है, इसीलिए मैं पैसे तो जरूर दूंगा, लेकिन धान की कटाई के बाद 1000 रुपए मैं दे दूंगा। राहुल, ये कोई चक्कर नहीं है, पैसे तो तुम्हें अभी देना पड़ेंगे। भंडारा परसों ही कराना है अपना लोगों को। मोदी जी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं भंडारे में पूड़ी बना दूंगा। पूड़ी बनाने में मेरा पूरा समर्थन रहेगा। अरे मोदी जी, इस बार तुम जानते ही हो, मैंने आलू की फसल की पैदावार की थी और मेरी आलू की अच्छी पैदावार हुई है, इसीलिए मैं 1 क्विंटल आलू भंडारे में देता हूँ। और मोदी जी, मेरे किराना स्टोर की दुकान है, मैं अपने किराना स्टोर की दुकान पे से भंडारे के लिए वनस्पति घी और मिर्च मसाले दे देता हूँ, सारे के सारे। योगी जी और नीतीश कुमार जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जो आप मेरे भंडारा कराने के समर्थन में आए और आपने आलू और मिर्च मसाले दिए। अब बस पूड़ी बनाने के लिए आटे का इंतजाम और हो जाए, कल ही को भंडारा करा देते हैं। कोई बात नहीं मोदी जी, आटा 1 क्विंटल में दे देता हूँ भंडारे के लिए। जब सब लोग भंडारे में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लेता हूँ। सब तो सब कुछ दे रहे हैं अखिलेश, लेकिन ये अमित शाह जी और केजरीवाल जी कैसे चुप बैठे अकेले में? चलो कोई बात नहीं, आज की पंचायत सफल हो गई, भंडारे का इंतजाम हो गया, कल को भंडारा कराते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, आपके पास तो 2 बैल थे, ये भैंसा क्यों खरीद कर ले आए? राहुल, क्या बताऊं, उन 2 बैलों को मैंने बेच दिया। वो दोनों के दोनों बैल कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। खेत की कोई जुताई भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, बैलगाड़ी को भी अच्छी तरीके से नहीं खींच पा रहे थे। बैलगाड़ी के ऊपर एक भी बोरा वजन रख दो तो वो बैल 1 कदम आगे नहीं बढ़ाते थे, इसीलिए मैंने दोनों के दोनों बैलों को बेच दिया और उनकी जगह पर एक भैंसा ये खरीद कर लाया हूँ। लेकिन मोदी जी, एक बात तो बताओ, एक भैंसा आपके खेत की जुताई थोड़ी कर लेगा, आपको तो एक भैंसा और खरीदना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक भैंसा और खरीद लेंगे। फिलहाल तो मैं अभी भैंसा गाड़ी से ही काम चलाऊंगा, क्योंकि मैंने एक भैंसे से चलने वाली एक भैंसा गाड़ी बना ली। लेकिन मोदी जी, एक बात तो बताओ, ये भैंसा कितने रुपए का खरीद कर लाए हो? राहुल, एक बात बताऊं, ये कितने ही रुपए का मैं भैंसा खरीद कर लाया हूँ, ये पूछने की तुम्हें क्या खुजली है? और इसके सामने से हट जाओ, ये मारने के लिए लिपट पड़ता है। बहुत ही बेइंतहा खतरनाक भैंसा है, देख नहीं रहे हो कितना मोटा डंडा लेकर मैं आया हूँ इसके साथ में। लेकिन मोदी जी, एक बात तो बताओ, आप इस भैंसों को खतरनाक भी बता रहे हो और इसके ऊपर बैठकर भी आ रहे हो। अगर ये इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो इसके ऊपर बैठकर क्यों आ रहे हो? राहुल, मैंने इसे काबू में कर लिया, इसीलिए मैं इसके ऊपर बैठकर आ रहा हूँ, और इतनी आसानी से इसने अपने ऊपर मुझे बैठने के लिए थोड़ी दिया है। दिन में तारे नजर आ गए इसके ऊपर बैठने के लिए मुझे। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, इतना खतरनाक भैंसा लेकर क्यों आए हो, खरीद कर क्यों लाए हो, और कौन से गाँव से लेकर आए हो इसे? 2 गाँव छोड़कर एक गाँव है, जो उसी गाँव में केजरीवाल जी का घर है, उन्हीं के घर से ये भैंसा खरीद कर लाया हूँ। उन्होंने बताया ये भैंसा तो बहुत खतरनाक है, लेकिन काम का भी बहुत है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही मेहनती भैंसा है ये। लेकिन मोदी जी, एक बात तो बताओ, भैंसा गाड़ी चलाकर आप कितना कमा लोगे जब तक आप खेत की जुताई नहीं करोगे? और खेत की जुताई करने के लिए आपको एक भैंसा और खरीदना पड़ेगा। भैंसा तो राहुल खरीदना पड़ेगा, एक बार इस भैंसे से भैंसा गाड़ी चलाकर थोड़ा पैसा कमा लूं, तभी दूसरा भैंसा खरीदूंगा, और जब 2 भैंसे हो जाएंगे तो खेती की जुताई भी करने लगूंगा, हल भी चलाने लगूंगा। फिलहाल तो मैं एक भैंसे से भैंसा गाड़ी ही चलाऊंगा। राहुल, अब भी तुम इस भैंसे के सामने से हटे नहीं हो, अगर इसने मार उड़ दिया मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, मैंने आपके कहने में टाइप राइटिंग का कोर्स करके टाइप राइटिंग सीखी और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके ये टाइप राइटर खरीदा, लेकिन इस धंधे में तो कोई कमाई नहीं हो पा रही है। अच्छा खासा मैं खेती बाड़ी करता था, आपने इस काम में मुझे फंसा दिया। राहुल, इस धंधे में मैं भी फंसा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी इस धंधे में फंसा दूं, इसीलिए मैंने तुमसे बोला
कि टाइप राइटिंग के काम में बहुत फायदा है। तुम टाइपिंग करना सीख लो, टाइपिंग का कोर्स कर लो और एक टाइपराइटर खरीद लो। तुमने मेरी बात मानी भी, तुमने टाइपिंग भी सीखी और एक टाइपराइटर भी खरीद लिया। लेकिन जैसी मैं खाली बैठा हूँ, अब तुम भी वैसी खाली बैठी हो। मुझे बहुत बुरा लगता था, तुम खेती बाड़ी करके कमाते थे और मैं खाली बैठा रहता था। तो मैंने सोचा तुम्हें बातों में फुसलाकर अपने ही धंधे में ले आता हूँ। बस तुम्हें ये बताना होगा कि मेरी कमाई बहुत होती है, बस मैंने यही बताया तुम्हें। लेकिन मोदी जी ये तो बहुत गलत बात है। आपका जब धंधा सही तरीके से टाइपराइटर का नहीं चल पा रहा था तो आपने मुझसे ये कह के कि टाइप राइटिंग में बहुत फायदा है, मुझे भी इसी काम में धकेल दिया। पूरा पूरा दिन हो जाता है, एक बंदा भी टाइपिंग कराने के लिए नहीं आता है। वो देखो लालू जी भी बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। अरे एक कस्टमर बढ़ा रहा है अपनी तरफ। भाई साहब एक जरा एप्लीकेशन को टाइप कराना है, कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे भाई साहब। एक बात बताओ, एक पेज की टाइपिंग कराना है या 2 पेज पे एप्लीकेशन टाइप कराना है? भाई साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो लाल साइड बैठे हुए हैं इनसे बात कर रहा हूँ। देखा मोदी जी, देखा, ये मेरे पास आए हैं, मुझसे टाइपिंग कराने के लिए आए हैं। बताओ भाई साहब कौन सी एप्लीकेशन टाइप कराना है? पहले ये बताओ एक पेज पर एप्लीकेशन टाइप करने के कितने रुपए लोगे? अरे भाई साहब बिल्कुल फ्री रेट में कर दूंगा टाइपिंग, बिल्कुल फ्री रेट में। 50 रुपए में आपकी एक एप्लीकेशन को टाइप कर दूंगा। भाई साहब इधर आ जाओ, इधर 25 रुपए में मैं तुम्हें एक पेज पर टाइपिंग करके दे दूंगा। 10 रुपए में एक पेज पर मैं टाइपिंग करके दे दूंगा। आ जाओ इधर, आ जाओ मेरी तरफ। 10 रुपए से भी किसी को कोई रेट कम करना है बताओ, नहीं तो मैं मोदी जी के पास अपनी एप्लीकेशन को टाइप करा ले रहा हूँ। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।